अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सादरे ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकामा हरूफ के ऊपर और नकल कफाला के ऊपर। जो लोग इंडिया से सऊदी फर्स्ट टाइम आते हैं उनका सवाल है, आए हुए 2 महीने हो गए या 6 महीने हो गए, मुझे काम पसंद नहीं है, अपने देश वापस जाना है, मैं किस तरह जा सकता हूँ, कफिल या कंपनी मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है। और भी बहुत सी डिटेल है इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को एक अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू वीजा के बारे में। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आप सऊदी काम के लिए आते हैं तो इस पे जो कफिल है यहाँ पे उन्हें 90 दिन का छूट मिला जाता है। जो 90 दिन की छूट होती है, जब आपका वीजा स्टैंप होता है तो वीजा के ऊपर लिखा होता है कि 90 डेज वीजा वैलिडिटी। वो जो डेट है आपका 90 डेज, वो है एक वीजा, और उस वीजा को लेकर के आप इस कंट्री में विजिट कर जाएंगे। जब इस कंट्री में आप विजिट करते हैं तो उस वीजा के ऊपर जो डेट लिखी होती है उस डेट से पहले पहले आपका कफिल चाहे तो आपका इकामा बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। क्यों कि वो 90 दिन उनके ऊपर होता है, वो ट्रायल पीरियड पे आपको रख सकता है। 90 दिन के अंदर अगर आप उसे पसंद नहीं आते हैं या आपके दोनों के बीच में व्यवहार अच्छा नहीं होता है तो आपको वो अपने देश वापस भेज देगा। जब वापस भेज देगा, जो वीजा है वो वीजा उसका खसारा नहीं होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा। वो ऑफिस जाकर के जवाजात में जाकर के इस वीजा को री इशू करा लेगा। जो आपके पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप हो रखा है उसे कैंसिल करवा देगा। कैंसिल करवाने के बाद जो वीजा का फीस है उसका बच जाएगा। ये वीजा किसी दूसरे बंदे को देके उसके पासपोर्ट पे स्टैंप करवा के मंगा लेगा। जो उनका खर्च होता है, जैसे यहाँ से वकाला करना होगा और भी बहुत सी चीज है, छोटे मोटे जो खर्च होते हैं वो खर्च वो अलग है, वो उनके जेब से पे करना होगा। जो वीजा का खर्च है वो वीजा कफिल के जेब। इंडिया से सऊदी आए हुए अगर आपको 90 दिन कम्प्लीट हो गया और आपका इकामा नहीं बना है तो इस पे कुछ पेनल्टी होता है। ये पेनल्टी आपके कफिल या कंपनी को पे करना होगा और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, बेशक आपका इकामा 1 साल ना बने। बट अगर आपको सऊदी आए हुए 3 महीने या 4 महीने हो गए या 5 महीने हो गए, आपका इकामा नहीं बना है, तो इस केस में आप अपना तनाजुल ले सकते हैं, आप अपना स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर में आए तो आप डोमेस्टिक वर्कर में कहीं दूसरा कफिल ढूंढ सकते हैं, या आप किसी भी कंपनी में भी जाकर के आप काम कर सकते हैं। अगर आपका कंपनी का वीजा है तो आप डोमेस्टिक वर्कर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये इकामा का फीस को लेकर के है। ये प्रोसीजर बहुत लंबा है, किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को। सऊदी में कफाला लेना हुआ और भी आसान। अगर आपका इकामा 90 दिन से एक्सपायर है या 2 साल से एक्सपायर है तो इसके लिए सबसे पहला नंबर आपको कफिल ढूंढना या कंपनी ढूंढना जहां आपको नया जॉब चाहिए। जब मिल जाएगा तो आप कीवा प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेंगे। जो आपका पुराना कफिल है चाहे वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी लगाना चाहे तो वो नहीं लगा सकता है। जितनी भी फीस और पेनल्टी है जो आपका पुराना कफिल है वो पे करेगा, नया कफिल आपका कुछ भी पे नहीं करेगा। तो इस तरह से आप तनाजुल ले सकते हैं। अगर आपका इकामा वैलिड है और आपको आए हुए 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, या आपको काम करते हुए 5 साल हो गए, इकामा वैलिड है और आपको सैलरी टाइम से मिल रहा है, तो स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए या कफाला तनाजुल लेने के लिए जो आपका पुराना कफिल है आपको उनसे परमिशन लेना होगा। उसके बगैर परमिशन का आप तनाजुल नहीं ले सकते हैं। अगर आपका इकामा वैलिड है तो इकामा एक्सपायर है तो उससे परमिशन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग अपना तनाजुल। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग इंडिया से सऊदी फर्स्ट टाइम आते हैं उनका सवाल है, आए हुए 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मुझे काम पसंद नहीं है, वापस मुझे अपने देश जाना, मुझे मन नहीं लग रहा है, कैसे जाए। अगर आप किसी भी कफिल या कंपनी को ये वर्ड आप बोलते हैं तो वो आपको छूटते कहेगा आपको लाने में 10,000 रियाल खर्च हुआ, वो आपको पैसा पे करना होगा और आपके पास इतना पैसा है नहीं जो आप उसे पे कर सकते हैं। अगर आप काम के लिए आ गए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 2 साल या 1.5 साल आप किसी तरह से कंप्लीट करें, उसके बाद आप अपने देश जाएं। क्योंकि गरीब आदमी बहुत ही मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके वो विदेश आता है काम करने के लिए। यहाँ आने के बाद अगर उसके साथ कोई दिक्कत हो जाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और कुछ भाइयों का सवाल ये भी है कि मुझे काम, जिस काम को बोल के लाया गया था उस काम को मुझे नहीं दे रहा, कोई और काम मुझे दिया गया है, अब मैं क्या करूँ। इसके लिए आप लेबर कोर्ट में जाके आप अपने कफिल के खिलाफ केस कर सकते हैं। और केस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लेबर कोर्ट आना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी मकतबा यानी किताब की दुकान है या कोई इंटरनेट सुविधा है, आप उनके पास जाएंगे, वो ऑनलाइन केस सबमिट कर देगा। आप इस तरह से कर सकते हैं, या इंडियन एम्बेसी में जाके शिकायत कर सकते हैं, या अगर आप रमल एरिया में कुछ ऐसे मतलब सुनसान जगह पे है तो आप मोबाइल से ट्विटर पे आप इंडियन एम्बेसी को ट्वीट कर सकते हैं, विदेश मंत्रालय को ट्वीट कर सकते हैं, तो आपकी सुनवाई होगी। तो ये इस तरह से है। जितने भी भाई काम के लिए सऊदी पहली बार आते हैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सोच समझ करके आओ। जब यहाँ आ जाते हो तो उस टाइम को पूरा काटो और 2 पैसे कमाओ, उसके बाद आप। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं जिनके ऊपर हुरूफ लगा है उनका सवाल है कि मुझे आउट पास चाहिए, आउट पास कब जारी होगा, कैसे होगा।
तो मैं सबसे पहला नंबर आपको बता दूं, ये आउट पास होता क्या है। ये आउट पास साल में 1 या 2 बार इशू होता है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, जब इंडिया की गवर्नमेंट वहाँ से अप्रूवल देता है। तो आउट पास साल में 1 या 2 बार जारी उनके लिए होता है कि जिनके ऊपर यहाँ कोई केस नहीं है, जिनका इकामा एक्सपायर है, उसका कफिल या कंपनी उसे छुट्टी नहीं दे रहा, उन लोगों के लिए आउट पास होता है। वो आउट पास अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो अगले दिन आपको आउट पास मिल जाएगा, और आप आउट पास मिल गया, आप टिकट लेकर अपने देश वापस चले जाएंगे। तो ये आउट पास कब जारी होता है, इनका कोई भी डेट क्लियर नहीं है। आप इंडियन एम्बेसी से पता कर सकते हैं। अगर आप सऊदी में काम कर रहे हैं और आपके ऊपर हुड़ूप लगा है, या आपके ऊपर हुड़ूप नहीं भी लगा है और आपको अपने देश वापस जाना, तो आप इंडियन एम्बेसी से पता करिए कि इस वक्त आउट पास जारी है या नहीं है। अगर आउट पास जारी नहीं है तो आप इंडियन एम्बेसी में फॉर्म भर दें एग्जिट के लिए। जब आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो 1 से 1.5 महीने बाद आपका नंबर आ जाएगा, वो आपको फ़ोन करके बुलाएगा। तरहील में आपका एक फिंगर लगेगा। फिंगर लगने के 1 या 2 दिन 4 दिन बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। अगर आपका अफसर आईडी बना है तो मैसेज आ जाएगा कि आपका खरूच लग गया है। अगर आपका अफसर आईडी नहीं भी बना है तो वो फ़ोन के जो द्वारा कांटेक्ट हो जाएगा कि आपका खरूच लग चुका है, तो आप टिकट लेकर के जा सकते हैं। कुछ भाइयों का ये भी सवाल था कि इंडियन एम्बेसी से मैं आउट पास के लिए फॉर्म भरा था और मेरा खरूच भी लग गया और फिंगर भी हो गया, मैं कितने दिन तक सऊदी में रुक सकता हूँ? क्या 60 दिन का टाइम है? हालांकि टाइम इसमें सोचा जाए तो 30 दिन का होता है और 60 दिन का नहीं होता। 60 दिन का उन चीज़ के लिए होता है जब आपका कफिल फाइनल एग्जिट लगाता है, तो 60 दिन के अंदर आप जा सकते हैं। अगर इंडियन एम्बेसी से आपका खरूच लगता है तो आप 30 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल सकते हैं। मैं आप लोगों को सलाह दूँ, अगर आपका आज खरूच लगा है तो कोशिश करो कल या परसों आप निकल जाओ, ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट मत करो, क्योंकि कब क्या हो जाए उसके ऊपर कुछ भी क्लियर अपडेट नहीं है। पता चले कितनी मुसीबत से आपको आउट पास मिला है और तीसरा मुसीबत आपके सर पे कब आ जाए उनका कोई पता नहीं होता है। जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने का। अगर और भी आपका कोई सवाल रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में इंस्टाग्राम ट्विटर का लिंक दे दिया हूँ, आप मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो ड्यूटी पे मैं इतना बिजी था कि गाड़ी मुझे वीडियो शूट करना पड़ गया। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।